क्रॉनिक लिवर डिसीज क्यों होता है, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। और ये एकदम से हमें कैसे पता चल रहा है कि इतने टाइम से हमारा लिवर खराब था और हमें पता ही नहीं चला, ये कैसे हो सकता है। तो ये कैसे डेवलप होता है, क्यों होता है और ये कैसे प्रोग्रेशन में आता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको थोड़ा सा गाइड करने आई हूँ CLD के बारे में, जिसको हम क्रॉनिक लिवर डिसीज बोलते हैं या सिरोसिस बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो लिवर पे डैमेजेस होते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म से हो रहे हैं तो आपका लिवर डैमेज या सिरोसिस या फेलियर में पहुंचता है। छोटे मोटे सिम्टम्स शुरू के दिनों में आते हैं जो आपको शायद पता भी नहीं चलते। वेट गेन होना, जैसे फैटी लिवर में हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया और वो प्रोग्रेशन में होते होते वेट बढ़ता गया, आपका शुगर बढ़ता गया, इंसुलिन स्पाइक होता गया और आपका लिवर फेलियर में पहुंच गया। नंबर 2 रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, कुछ सालों में पता नहीं चलता, बट जैसे 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में पहुंचे तो आपको समझ में आया कि आपका लिवर अल्कोहल की वजह से डैमेज और सिरोसिस में लैंड कर गया है। हो सकता है आपको कोई वायरल इन्फेक्शन रहा हो, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C रहा हो, जिसका आपने ट्रीटमेंट ना लिया हो या आपको पता ना चला हो और उसके कारणवश आपका लिवर फेलियर में पहुंच गया। हो सकता है कि कोई ऑटोइम्यून लिवर फेलियर हो, कंडीशन हो जो आपको समझ ही नहीं आ रही और पता ही नहीं है कि ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से मेरा लिवर खुद ही को डैमेज कर रहा है और वो फेलियर में पहुंचा रहा है। या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, आपका लाइफस्टाइल सिर्फ बाहर का खाना खाना है, प्रोसेस फूड खाना है, वेट को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एट टाइम्स लिवर फेलियर में पहुंच जाता है। या फिर सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि कोई मेडिकेशन, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ स्टेरॉइडल मेडिकेशन आप लंबे समय से ले रहे हैं और उसने लिवर पे असर डाला और आपका एक्यूट लिवर फेलियर होते होते वो क्रॉनिक लिवर फेलियर में पहुंच गया। अब ये तो हो गए कारण कि इस कारण की वजह से आपका लिवर डैमेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब लिवर पे डैमेजेस शुरू होते हैं फैटी लिवर की स्टेज से, तब हम बहुत ही रिलैक्स बैठे होते हैं। हम ना अपना खाना ठीक करते, ना हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करते, ना हम अपने जो कॉजेज़ हैं, जो फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से लिवर फेल हो रहा है उसको कंट्रोल करते और हम वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेशन में आता है। फैटी लिवर प्रोग्रेस होता रहता है, फाइब्रोसिस में पहुंचता है और फाइब्रोसिस भी जब हाथ खड़े कर देता है लिवर की, इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल पाऊंगा, तो वो लिवर डैमेज की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है। शुरू के सिम्टम जैसे फैटी लिवर में मैंने बताया, वेट गेन हो सकता है, आपको थकावट महसूस हो सकती है, एनर्जी लेवल्स ड्रेन हो सकते हैं। बट जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता है तो आपको जी मचलाना, भूख नहीं लगना या फिर उल्टी जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं और एक्सट्रीम स्टेज पे बॉडी में पानी भरना, पेट में पानी भरना, बहुत ज़्यादा उल्टी आना या उल्टी में खून आना, लेटरिन में खून आना, बिल्कुल ही आपको नहीं पता क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ये सब शुरू हो जाता है, जिसको हम एंड स्टेज लिवर डिसीज में डाल देते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आपको कब समझना है कि हाँ ये मेरे लिए अलार्मिंग साइन है और कैसे लिवर फेलियर तक नहीं पहुंचने देना है। तो सबसे पहले, अगर आपका अल्कोहल इंटेक की वजह से लिवर फेल हो रहा है तो आप उसको बंद कर दीजिए। अगर आपका ओवरवेट की वजह से लिवर फेल हो रहा है, आप शुगर इंटेक बहुत करते हैं, उसको रोक दीजिए और अपना वेट कंट्रोल कर लीजिए। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन रहा है तो उसका आप मेडिकेशन लेके आप अपने B और C को, जो भी हेपेटाइटिस चल रहा है उसको इरेडिकेट करें, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें और अपने लिवर को फेलियर के प्रोग्रेशन से बचाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसको अवॉइड करें। अपना खाना ठीक रखें, आप घर का बना खाना खाएं, बहुत ज़्यादा फ्राइड प्रोसेस फूड ना खाएं और कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, आप खुद से डॉक्टर ना बने। और इसका एक बेस्ट तरीका है कि आप क्वार्टरली या 6 मंथ्स में अपना लिवर चेक कराते रहें, अपना रूटीन चेकअप कराते रहें। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि लिवर में फैटी लिवर बनना शुरू हो गया या SGOT SGPT बढ़ा हुआ है या जॉन्डिस बन रहा है तो उसको वहीं कंट्रोल कर लें, ताकि लिवर फेलियर की स्टेज ना आए। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं हमारे पास वो यही बोलते हैं कि एक दिन बस तबीयत खराब हुई और हमें पता चला कि हमारा लिवर क्रॉनिक लिवर डिसीज़ में पहुँच गया है। मतलब वो बन तो बहुत समय से रहा था बट उसका आइडिया आपको नहीं था। तो ये आइडिया लगता रहे, इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी होती है, सेल्फ एजुकेशन ज़रूरी होती है। आप जब रूटीन चेकअप्स कराते हैं, आप अपना कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं और घर का बना खाना आप प्रेफर करते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं डाइट में और बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड, शुगर इंटेक या फिर फ्राइड फूड ये सब नहीं खाते हैं, तो आपका लिवर फेलियर तक नहीं पहुंचता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई अलार्मिंग साइन दिखे या बॉडी में कोई भी चेंजेस दिखें तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि फर्दर डैमेजेस से आपको वो बचा ले। और अगर आप लिवर डिसीज से नहीं बच पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।